मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून में आपका मेज़बान मुख्तार मजाज। नाज़रीन, मैं इस वक्त सुरनकोट के फजलाबाद पंचायत में मौजूद और फजलाबाद पंचायत में आज जो है रूमी फोर्स 6 सेक्टर की तरफ से जो है एक वेटिंग शेड का जो है वो इफ्ताह किया जा रहा है। और ये वेटिंग शेड इतना अहमियत का हामिल है, इतना इंतहाई ज़रूरी था कि ये एक फजलाबाद का जो एक मरकज़ी कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें पूरे फजलाबाद के लोग जो हैं वो कई दहाइयों से यहाँ मदफून है। और यहाँ ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि यहाँ और भी ये कब्रिस्तान जो है इसको वसी किया जा रहा है। और यहाँ एक वेटिंग शेड की जो है इंतहाई ज़रूरत थी। इसको महसूस करते हुए 16 RR और 6 सेक्टर ने जो है ये मुनासिब समझा कि यहाँ की आवाम के लिए, इस कब्रिस्तान के लिए एक जो है वो वेटिंग शेड का बाज़ाब्ता तौर पे एक तामीर किया जाए। और उसका आज जो है वो इफ्ताह किया जा रहा है। इसी ज़माने में मेरे साथ फजलाबाद के एक मारूफ साबिक सरपंच आरिफ मनहाज साहब जो इन्होंने भी अपने जो देश के लिए बहैसियत एक फ़ौजी, एक जवान जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो आज मैं आरिफ मनहाज साहब से जानना चाहूँगा, सर आज का जो इस शेड है, सबसे पहले आप बताएंगे कि इस शेड की कितनी अहमियत है इस कब्रिस्तान और इस इलाके के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आपने हमें मौका दिया बात करने का। ये जो आज वेटिंग शेड बनाया गया 6 सेक्टर और 16 RR की तरफ से, इसके हमें बहुत बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि ये हमारा 4 पंचायतों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जब भी हमें कोई कब्रिस्तान में डेथ हो जाती थी तो यहाँ पर हमें जनाजा रखने के लिए जगह नहीं थी। तो आज यहाँ पर हमें बहुत सहूलत मिली है। ये जो उन्होंने एक वेटिंग शेड बनाया है, हम चाहते हैं कि जैसे इंडियन आर्मी काम कर रही है, हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी इसी की मुबारकबाद देते हैं। जो इंडियन आर्मी, हम खुद इंडियन आर्मी के हिस्सा रहे हैं, तो हमें फ़ख्र है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है इतने लोगों की, जो सिविल लोगों के हौसले और उनकी दिल जीत रहे हैं। ऐसे ही चलता रहे तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं 16 RR और 6 सेक्टर के। और बहुत शुक्रिया सर, मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज नाज़रीन, हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे कि हम एक आज ऐसी जगह मौजूद है और ऐसी पंचायत में मौजूद है जहां आपको एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से या फ़ौज से लोग आए हैं, सबकदोश होकर आप उनके चेहरे और उनके लिबास से आप ये बाखूबी जान सकते हैं कि ये सारे ही फ़ौजी हैं। मेरे साथ यहाँ एक और 2 कैप्टन साहब मौजूद है। कैप्टन साहब, आप क्या कहेंगे आज का जो ये पैसेंजर शेड यहाँ 6 सेक्टर की तरफ से तामीर किया गया है, इस ज़माने में आप क्या कहेंगे? हम इसके लिए ये सरकार को और ये 16 RR को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये काम यहाँ पे किया है। ये बरसात के मौसम में यहाँ पर कोई मातमदारी हो जाती थी, किसी को दफन करने के लिए लाते थे, तो बरसात काफ़ी होती थी यहाँ पर। तो अब ये आवाम को इसकी बहुत सहूलत मिल गई है। और ऐसे ही काम सद्भावना के तहत फ़ौज ने कुछ किए हैं काम, कुछ आगे भी अगर करती गई, आगे भी ये काम करते चलेगी, तो फ़ौज और अवाम जो है ये इनका एक साथ है। और अवाम से ही मिलकर के फ़ौज भी यहाँ का जो है अपना फ़ायदा ले सकती है, और अवाम जो है वो भी फ़ौज से मिल कर के। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो इनाग्रेशन आज होने जा रही है, इसमें 16 RR के जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी मौजूद है और यहाँ फ़ौजी भी है और यहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग हैं और एक्स सर्विसमैन जो है वो सारे यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ अभी इसका जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो है इफ्ताह होने जा रहा है। यहाँ जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल 16 RR के, उन्होंने जहाँ की एक बच्ची है उसको यहाँ बहैसियत चीफ़ गेस्ट जो उन्होंने आज इसका जो है वो इफ्ताह करेंगी। ये भी एक बड़ा मैसेज है, जो बिलखसूस हम ख़वातीन की अगर बात करें तो एक बड़ी बात है ये। बहुत बहुत मुबारक हो कि इस शेड का जो है इफ्ताह किया। तो इसी ज़मन में हम बेटा, आप स्टूडेंट हैं या किसी पेशे से मुंसलिक है? स्टूडेंट है। तो आपको ये कितना अच्छा लगा है कि आपको 16 RR के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने जो है आज या आपके हाथों से इस शेड का जो है बाज़ाब्ता तौर पे इनाग्रेशन करवाया है, आपको यहाँ एक बासियत चीफ़ गेस्ट मदऊ किया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रूमी फोर्स का, जिन्होंने यहाँ पे पैसेंजर शेड दिया है। उसके बाद उन्होंने और भी फजलाबाद में सहूलतें की है, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ ये एक बड़ा आज की एक शानदार और इंतहाई खूबसूरत तकरीब है। और मेरे साथ यहाँ के एक और जो साबिक सरपंच और एक्स सर्विसमैन है काजी सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तहे दिल से
16 RR और का CO साहब का और ख़ास करके डिफेंस का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये काम पहले सद्भावना में होते थे, लेकिन काफ़ी अरसा से हमारे इस एरिया में सद्भावना का काम कोई नहीं हुआ। और ये जो सद्भावना के थ्रू ये पैसेंजर जो शेड बनाया गया, इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि ये तकरीबन 4 पंचायत के जो एरिया था, जिसमें यहाँ जनाजे को लाते थे तो यहाँ बरसात हो जाती थी तो बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए हम डिफेंस का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं, 16 RR का शुक्रगुजार हैं। ख़ास करके जो हमारे एक्स सर्विसमैन ज़िम्मेदार यहाँ थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशों से ऐसे काम हमारे इस इलाके में फजलाबाद में होते रहें, ताकि हर जगह में ये पैसेंजर शेड वगैरह बनते रहें, ताकि हमारा और डिफेंस के साथ जो राब्ता है एक घरेलू सिस्टम का वो हमारा कायम रहे, ताकि फर्दर आने वाले टाइम में कोई हमें प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो पब्लिक और डिफेंस जुड़ के काम करे। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। लेफ्टिनेंट कर्नल 16 RR ने जो है वो एक बच्ची को जो है चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पेश किया और उनके हाथों से जो रिबन कटवाया है। आज जैसा कि ये एक प्रोग्राम यहाँ फजलाबाद और बी में ये हमारा एक ग्रेव यार्ड फजलाबाद में एक बहुत बड़ा जो 22-23 कनाल जो है ग्रेव यार्ड था। यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, जब किसी का जनाजा रखा जाता था बारिश हो जाती थी, उसमें एक बड़ी परेशानी आती थी। लेकिन मैं सबसे पहले 16 RR हमारी जो है रोमियो फोर्स इंडियन में नहायत ही अपने फजलाबाद गांव का जो है इनका मशकूर हूँ, क्योंकि फजलाबाद में एक जो है हमें इन्होंने रोमियो फोर्स ने एक जो है बेकरी जो दिया, जिससे हम काफ़ी लोग जो है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारे फजलाबाद में एक बेकरी जिससे काफ़ी लोग जो है फ़ायदा ले रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है आइटमें तैयार हो रही हैं, बिस्किट के अलावा और भी काफ़ी सारी खाने की चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो इससे कबल 3 साल पहले रोमियो फोर्स की तरफ से हमारी फजलाबाद पंचायत लोअर बी में एक सिलाई सेंटर मिला था, जिससे काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो थी वो भी फ़ायदा उन्होंने लिया। आज उन लड़कियों में से वो ट्रेनिंग करके वो लड़कियाँ जो हैं वो अब भी आगे और उसका जो है वो सिलाई सेंटर का चला रही हैं, मिशन चला रही हैं। तो मैं अपनी पंचायत की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम लोगों की तरफ से, फजलाबाद के लोगों की तरफ से रोमियो फोर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे साथ अभी कैप्टन मुश्ताक साहब है। कैप्टन साहब, आप क्या कहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? रूमी फोर्स की तरफ से और ख़ासकर RR बटालियन द्राबा का जो ये योगदान रहा है, जैसे इससे पहले सेक्टर 6 सेक्टर ने बच्चियों के ड्राइविंग का कैडर चलाया। अभी जो 9 पैरा के मजीद शहीद हुए हैं देश के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी है, उनके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट LG ग्राउंड सुरनकोट में भी 16 RR ने शुरू किया है। इस शेड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब जनाजा हो जाता था तो बारिश होती थी, तब हमारे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये RR बटालियन द्राबा ने जो काम किया है और रोमियो फोर्स ने जो काम किया है, इसमें फ़ौज और आवाम का आपसी तालमेल बेहतर रहने से देश के ऊंची सी ऊंची पहाड़ी पर झंडा गाड़ा जाएगा। इससे ज़्यादा ना कहते हुए यहाँ समाप्त। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ अभी कैप्टन मुश्ताक थे। इससे पहले जो है हमारे साथ यहाँ के 2-3 कैप्टन साहिबान ने जो है रिटायर्ड कैप्टन साहब ने बात की। और यहाँ अगर 16 RR और 6 सेक्टर की बात की जाए तो 16 RR का एक बड़ा परिवार है यहाँ, और 16 RR के यहाँ के लोग जो है 16 RR के फैमिली का अपने आप को मेंबर तस्वर करते हैं और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और 16 RR का इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की तालीम के लिए, यहाँ की स्कूलिंग के लिए जो है और यहाँ की सड़कों के लिए अगर बिलखुसूस हम बात करें तो 16 RR का बड़ा अहम और कलीदी किरदार रहा है। यहाँ 16 RR ने हमेशा जो है इस इलाके की तामीर और तरक्की, यहाँ की डेवलपमेंट के, यहाँ के इखलाक के, यहाँ की लोगों की जो है फलाह व बहबूद के लिए 16 RR और 6 सेक्टर का बिलखुसूस जो है बड़ा अहम और कलीदी किरदार रहा है। नाज़रीन, मैं किसी अगले मेहमान अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान मुख्तार मिजाज को दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। एक हमारा पहला और आखिरी मकसद यही है जनाब वाला कि आज जो रोमियो फोर्सेस की तरफ से बिलखुसूस कर्नल फ्रांसिस साहब द्राबा जो हमारे साथ खड़े हैं, हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो कम है। फ़ौज ने जितना हमारा ताउन किया, बिलखुसूस 16 RR ने जो हमारा साथ दिया, हम तहे दिल से जितने भी अहलियान फजलाबाद है, हम तहे दिल से दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाज़ औक़ात अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से मौके हैं जिन मौक़ों पे हमें हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो तनहा छोड़ती है।
कभी ऐसा ना सोचा, ना हुआ, ना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे नौजवान कहीं पानी में गिर जाते हैं या एक्सीडेंट का एक हादसा हुआ कल, उसमें तो फ़ौज ने जनाबे वाला रात के 1 बजे वहाँ पहुँच करके उस नौजवान को निकाला, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। तो हम हर एक इंसान को ये चाहिए जनाबे वाला कि जिस तरीके से फ़ौज के नौजवान, ब्रिगेडियर साहब, फोर्सेस साहब, CO साहब, कर्नल साहब दिल से हमारा साथ देते हैं, अगर वो 2 कदम हमारे लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सिविलियन अवाम को चाहिए कि हम उनके लिए 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और बिलखुसूस आज का जो मेरा मैसेज है जनाबे वाला वो ये है कि हमारी वजह से इंडियन फोर्स को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हमें लग रहा है कि कोई भी मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं या कोई ऐसे कदम हमसे उठाए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान की फोर्स वगैरह को नुकसान हो रहे हैं, तो हमें ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। जो हजरात इन कामों में मुलवस हैं उन्हें बाज रहना चाहिए। तो जनाबे वाला आज का ये जो पैसेंजर शेड है जिसे हम अपनी आखिरी आरामगाह कहते हैं, तो जनाजा गाह वगैरह जब बारिश के मौके होते हैं, बर्फ़बारी, जाड़े का मौसम, तो उसमें जनाजा रखने के लिए जो इनकी तरफ से शेड दिया गया है, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम आखिर में उस परवरदिगार आलम से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हिंदुस्तान के मुल्क को सलामत रखे, अमन और भाईचारा का गहवारा बनाए। तो जनाबे वाला एक अशार में कहूँगा, तो उसके बाद आपसे रुखसती चाहूँगा कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमीन या रब्बल ज़मीन और आसमान के वहदहू ला शरीक खालिक कायनात है मालिकुल मुल्क, अपनी शान करीम से हम सब के गुनाहों को दरगुजर फरमा। तेरी हम्द व सना, तेरी तारीफ़ और तेरी तौसीफ़ के बाद परवरदिगार आलम है खालिक कायनात है मालिकुल मुल्क, हम सब जितने भी हैं इस वक्त तेरी रज़ा की खातिर या अल्लाह इस आखिरी आरामगाह में हाजिर हुए हैं। परवरदिगार आलम जो नेक मकसद है हम सबको उसका पूरा पूरा नेमत बदल फरमा। बिलखसूस परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिकुल मुल्क जिन हजरात ने इस कार गर्दा में हिस्सा लिया सबको इसका नेमत बदल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।